गुजरात में चुनाव का खेल अब एक और लेवल ऊपर बढ़ गया है, क्योंकि अब चुनाव में पोस्टर वॉर की एंट्री जो हो गई है। और जब चुनाव में पोस्टरों की एंट्री हो जाए तो फिर चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ ही जाता है। अभी तक सिर्फ बीजेपी के कथित कार्यकर्ताओं ने विपक्षी पार्टियों के खिलाफ पोस्टर लगाए, पोस्टर फाड़े, लेकिन अब बारी है बीजेपी की, क्योंकि बात इस बार गुजरात की हो रही है। दरअसल तमाम तरीकों के विरोध के बाद बीजेपी का एक और तरीके से विरोध शुरू हो गया है और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल बीजेपी का एक विरोध करने के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि इनको हम अपना उम्मीदवार नहीं मानते हैं, क्योंकि हम इन पर भरोसा करते ही नहीं है। बहरहाल शुरुआत में जो आपने अभी वीडियो देखा है, ये वीडियो किसने शेयर किया है वो हम आपको बता देते हैं। इस पूरे वीडियो को शेयर किया गया है जीएस टीवी की तरफ से और शेयर करते हुए लिखा गया है कि आतंकवादी हमला, सांखेड़ा सीट से भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ पोस्टर वार, पोस्टर पर काला रंग पोतने के बाद उसको फाड़ दिया गया। लेकिन जिस तरीके से ये पोस्टर फाड़ा गया है, बीजेपी उम्मीदवार जो हैं उनका पोस्टर जिस तरीके से फाड़ा गया है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके से कमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये पोस्टर वॉर आखिर शुरू किसने किया, कैसे पोस्टर को फाड़ने का सिलसिला शुरू हुआ एक दूसरे पार्टियों के पोस्टरों पर, तो आखिर हम उस जगह पर क्यों नहीं जाते हैं जहां पर केजरीवाल का पोस्टर लगाया गया था और केजरीवाल की सभा होने वाली थी, लेकिन केजरीवाल की सभा से पहले ही उनके पोस्टरों को फाड़ दिया गया था। और वो इंसिडेंट कैसे आप भूल सकते हैं, जब केजरीवाल का टोपी लगाए हुए पोस्टर गुजरात की सड़कों पर लगा दिए गए थे और कहा गया था कि मैं तो हिंदू विरोधी हूं। पोस्टर की शुरुआत वहां से हुई थी, जिसका खामियाजा आज गुजरात में बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि विरोध करने का अपना अलग अलग सबका तरीका होता है, लेकिन पोस्टर फाड़ने का जो ये नया तरीका इजाद किया गया है बाकी लोगों की तरफ से जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो वाकई सुर्खियों में बना हुआ है। अभी आपको एक ताजा तरीन और बात याद होगी, कुछ दिन पहले की ही बात है जब गुजरात में अरविंद केजरीवाल को अपनी रैली से पहले ही बीजेपी के समर्थकों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। उनकी रैली में बीजेपी के लिए नारे लगे हुए थे। बीजेपी समर्थकों का आरोप यह था कि आम आदमी पार्टी नेता दिल्ली में हिंदू विरोधी टिप्पणी के बाद उनकी भावनाएं आहत हुई थी और इसी गुस्से में उन्होंने वडोदरा में होने वाली अरविंद केजरीवाल की रैली से पहले ही रैली स्थल के बाहर लगे होर्डिंग्स और पोस्टर को फाड़ दिया गया था। बीजेपी समर्थकों ने अरविंद केजरीवाल के पोस्टर के साथ साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान के पोस्टरों को भी निशाना बनाया था। इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। केजरीवाल ने कहा था कि हम हर बेरोजगार युवा को 3000 रोजगार देंगे, लेकिन फिर भी हमारा विरोध बीजेपी की तरफ से करवाया जा रहा है। 10 लाख नई सरकारी नौकरी मिलेगी, गुजरात में पेपर लीक होने नहीं देंगे, पेपर लीक पर 10 साल जेल भेजेंगे और 1 घंटे के सफर में 3 घंटे में तय करते हैं उसको भी कम कर दिया जाएगा। एमएसपी दी जाएगी 5 फसलों पर, यहां तक कि 5 जो और भी चीजें हैं उनको भी देखा जाएगा। और अयोध्या में अगले साल राम मंदिर बनने को तैयार है, आना जाना खाना पीना सब कुछ महंगा हो जाएगा, लेकिन हम दिल्ली के लोगों को फ्री में दर्शन करवाते हैं, वैसे ही गुजरात के लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें बीजेपी को पसंद नहीं आ रही हैं, इसलिए बीजेपी हमारा लगातार विरोध कर रही है और ऐसे विरोध कर रही है जैसे हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो जनसैलाब है, जो लोगों का भीड़ है, वो ये बताती है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की ही लहर चल रही है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन पोस्टर वॉर की बात जब छिड़ ही गई है तो एक एक करके कई ऐसी जो खबरें हैं जो अभी हाल ही में निकलकर सामने आई उनसे आपको रूबरू करवाई देते हैं। पहली जो खबर है वो जनता से रिश्ता का है, जिसमें अभी हाल ही में एक खबर छपी थी कि पीएम मोदी के फाड़े पोस्टर बैनर, बीजेपी ऑफिस पर आक्रोशित युवाओं ने बोला हमला। और ये जो है 17 जून की खबर है, 17 जून में ये पूरा हुआ था और पूरी की पूरी खबर को छापा गया था। तो ये एक पार्टी का नहीं है, सब एक दूसरी पार्टी का विरोध करते हुए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जागरण में भी एक खबर छपी थी और इस खबर में भी लिखा गया था कि फिर फाड़े भाजपा प्रत्याशियों के पोस्टर, बैनर पर पोती कालिख। और इसमें जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनके मुंह पर कालिख पुती हुई भी नजर आ रही थी। और नव भारत टाइम्स की तरफ से भी एक खबर को शेयर किया गया था, लिखा गया था कि पोस्टर वॉर में आया नया मोड़, शिमला में कांग्रेस के साथ लगा बीजेपी का बैनर
फाड़ दिया गया। और उसमें क्या लिखा था, 2 लाइनें आपको पढ़ के बताएंगे। लिखा था, पहाड़ की राजधानी शिमला में भी गजब का पोस्टर वॉर देखने को मिला, जहां कांग्रेस के पोस्टर के बगल में बीजेपी ने कुछ ऐसा लिखा कि पूरा मतलब ही बदल गया। लेकिन अब बीजेपी के इस पोस्टर को किसी ने फाड़ दिया है, जिससे एक बार फिर दोनों दल आमने सामने आ गए हैं। और हिमाचल में चुनाव हुआ था, वहां का नजारा क्या था वो सभी लोगों के सामने है। और एक भास्कर की तरफ से भी खबर छापी गई थी, इसमें लिखा था कि चुनाव नजदीक आते ही घमासान बढ़ने लगा है। सारनी में भाजपा के 2 बागी, एक निर्दलीय और कांग्रेस के एक प्रत्याशी के बैनर फाड़े, पोस्टर पर पोत दिया गोबर। जी हां, गोबर पोत दिया गया था। इसमें जो है बीजेपी का था, निर्दलीय था और एक कांग्रेस के भी प्रत्याशी थे, जिनके पोस्टरों पर इस तरीके से गोबर जो है वो पोता गया था। और इसमें एक लाइन आपको ये पढ़ के बताना चाहेंगे जो काफी ज्यादा जरूरी है, जिसमें लिखा था कि नगर पालिका सारनी में चुनावी तारीखें नजदीक आने के साथ ही घमासान भी बढ़ चुका है। यहां पर उम्मीदवारों के बैनर पोस्टर फाड़ने के साथ ही प्रत्याशियों के पोस्टरों पर गोबर पोतने की घटनाएं होने लगी हैं। इस चुनाव में भाजपा के 2 बागी और कांग्रेस के एक प्रत्याशी के बैनर पोस्टर को निशाना बनाने का मामला सामने आया है। तो ये पहली बार इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं, क्योंकि पहले भी बीजेपी की तरफ से इस तरह की घटनाएं की गई हैं। कथित तौर पर जो बताया गया, बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने विपक्षी पार्टियों के पोस्टरों को फाड़ दिया, जहां पर लगे हुए थे बैनरों को हटा दिया, उनको उतार कर फेंक दिया, तोड़ मरोड़ करके उनको बिल्कुल एकदम रद्दी बना दिया। तो अब वही सारा कुछ जो है गुजरात में बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। इस वायरल वीडियो पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।